दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मालिक को, जिसमें राजकुमार राव लीड रोल में हैं। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कई सारे पुलिस वालों को देखते हैं जिन्होंने मालिक नाम के गैंगस्टर को घेर रखा था। तभी एक कांस्टेबल फायरिंग करके देखने जाता है कि मालिक जिंदा है या नहीं, लेकिन मालिक तो सारे पुलिस वालों पर फायरिंग कर देता है। यह सीन कट होता है और हमें 2 साल पहले 1988 इलाहाबाद का सीन दिखाते हैं, जहां कई सारे ट्रक को एक दरोगा पकड़ लेता है जो कि हाल ही में यहाँ पोस्ट हुआ था। और ड्राइवर जब बताता है कि ये सारे ट्रक मालिक के हैं, तो दरोगा सारे ड्राइवर को खूब मारता है। फिर जब ये बात मालिक को पता चलती है तो वो अपने खास आदमी बदौन को भेजता है उस दरोगा को उठाने के लिए, जिसके बाद बदौन सीधा दरोगा को मालिक के पास लेकर आता है, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था। ये देखकर दरोगा मालिक के पैरों में गिरकर जान की भीख मांगता है कि वो उसे ना मारे, लेकिन मालिक कहता है कि तुम्हें अगर मैंने छोड़ दिया तो हमारा डर कम हो जाएगा, इसलिए वो उसे बड़ी बहरे से मार डालता है। इसके बाद हम विधायक बल्हार सिंह को देखते हैं, जो आने वाले चुनाव के लिए मीटिंग करने आया था। तभी उसके पास चंद्रशेखर नाम का आदमी आता है, जो कि बल्हार के लिए मर्डर करने का काम करता था और वो मालिक का बहुत बड़ा दुश्मन भी था। यहाँ चंद्रशेखर बल्हार से कहता है कि तुम उस मालिक का कुछ करो, वरना आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर बल्हार सोचने लगता है कि वो मालिक का क्या करे, क्योंकि उसे मारना इतना आसान नहीं है। फिर बल्हार को उसका साथी याद दिलाता है कि एक पुलिस वाला है जो मालिक का काम तमाम कर सकता है, और वो पूरा सनकी है जिसका नाम है दास। ये दास इस समय सस्पेंड है, इसलिए अगर इसे यहाँ बुला लिया जाए तो वो मालिक को देख लेगा। इस पर बल्हार दास को इस एरिया में ट्रांसफर करवा लेता है, जिसके बाद दास आते सीधा मालिक के घर जाता है और उसके पिता से मालिक के बारे में पूछने लगता है। असल में मालिक के इस घर में रहता ही नहीं, और मालिक के पापा को भी मालिक का गुंडा बनना पसंद नहीं था। खैर, यहाँ दास को मालिक की बीवी शालिनी भी मिलती है और वो उसे कहता है कि मालिक मिलेगा तो बता देना कि अब पुलिस से वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने काफी दहशत फैला रखी है। जो सुनकर शालिनी भी डर जाती है। इसके बाद रात को शालिनी से मिलने मालिक आता है और शालिनी उसे कहती है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, वरना वो पुलिस वाला तुम्हारा एनकाउंटर कर देगा। लेकिन मालिक उसकी बात नहीं मानता। फिर जब मालिक अपने पापा से मिलता है तो वो भी मालिक को यही सलाह देते हैं कि तुम अब ये गुंडागर्दी छोड़ दो, वरना हम सबको ले डूबोगे। लेकिन मालिक तो अपने घमंड में चूर था। हालांकि मालिक को इस बात से काफी गुस्सा आता है कि एक पुलिस वाला सीधा उसके घर में आया और परिवार को धमकी देकर चला गया, इसलिए वो अगले दिन सीधा दास के पोते को किडनैप करा लेता है। और ये बात जैसे ही दास को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर में दास के घर पर मालिक गैंग के साथ आता है और उसके पोते को लौटाते हुए कहता है कि इस बार तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आगे से मेरे घर पर कोई भी पुलिस वाला आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर दास भी डर जाता है। हालांकि उसके मन में मालिक के लिए गुस्सा तो भर रखा था। इधर हम चंद्रशेखर को देखते हैं, जो मालिक के एक आदमी को मार डालता है, जो कि उसका धंधा संभालता था। फिर ये बात जैसे ही बल्हार को पता चलती है तो वो चंद्रशेखर को अंडरग्राउंड करवा देता है, क्योंकि मालिक तो अब उसे छोड़ने नहीं वाला। वहीं मालिक भी गुस्से में आग बबूला हो रखा था। जिसके बाद हम मिनिस्टर शंकर सिंह को देखते हैं, जिसने आज मालिक और बल्हार को मीटिंग के लिए बुलाया था। असल में शंकर ने ही मालिक को एक गैंगस्टर बनने में मदद की थी, इसलिए मालिक भी शंकर को बहुत मानता था। वहीं बल्हार भी शंकर की हर बात सुनता था। तब यहाँ मालिक कहता है कि मैं उस चंद्रशेखर को छोड़ूंगा नहीं, जिस पर शंकर कहता है कि चुनाव का समय आ रहा है, इसलिए अभी कुछ मत करो, बाद में जो करना होगा वो कर लेना। पर मालिक सुनने वालों में से कहाँ था, तो वो शंकर से कहता है कि मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। ये सब कहकर वो चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद बल्हार शंकर से कहता है कि देखा आपने, अब ये आपकी भी नहीं सुनता और आपने ही इसे यहाँ तक पहुँचाया था। जिस पर शंकर भी याद करने लगता है और सीन पास्ट में जाता है, जब मालिक यानी दीपक कॉलेज में पढ़ता था। आज दीपक के कॉलेज में चीफ गेस्ट के तौर पर शंकर ही आता है, जो इस कॉलेज से निकलकर एक मिनिस्टर बना था, और दीपक भी उसे अपना आइडल मानता था, क्योंकि उसे भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। फिर दीपक कॉलेज से घर आता है तो यहाँ दीपक के पापा के मालिक आए हुए थे, जिनसे दीपक नमस्ते किए बिना ही चला जाता है, और ये बात उसके पापा को अच्छी नहीं लगती। तब वो दीपक से कहते हैं कि मेरे मालिक को तुमने नमस्ते क्यों नहीं करा, जिस पर दीपक कहता है कि वो आपके मालिक हैं, क्योंकि आप उनके खेत संभालते हैं, लेकिन वो मेरे मालिक नहीं है और मुझे बड़ा आदमी बनना है। जिस पर दीपक के पापा कुछ बोल नहीं पाते। फिर रात को दीपक के पापा को पता चलता है कि कोई उनकी उगाई फसल को खराब कर रहा है, इसलिए वो खेत में जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं ताकि वो फसल खराब ना करे। लेकिन ये आदमी तो बाहुबली था,
था, इसलिए वो नहीं सुनता। यहाँ तक कि वो दीपक के पापा पर ट्रैक्टर भी चलवा देता है। फिर हम देखते हैं कि दीपक के पापा हॉस्पिटल में हैं, जिन्हें काफी चोटें आई थी और दीपक को पता चलता है कि ये काम शंकर सिंह के बाहुबली आदमी ने किया है, जिसे ऐसे ही करके काफी मजा आता है। तब दीपक यहाँ से सीधा शंकर के घर आता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आपके आदमी ने अच्छा नहीं किया, आप कुछ करिए इसके बारे में। लेकिन शंकर तो साफ मना कर देता है कि भाई पिता वो तुम्हारे थे तो तुम ही कुछ करो। जिस पर दीपक कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो शंकर भी कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और जब उस आदमी को मार दोगे तो मेरे पास आना। ये सुनकर दीपक चला जाता है और शंकर अपने आदमी से कहता है कि ये लड़का मुझे काम का लग रहा है, इस पर नजर रखना और देखो ये अपने दुश्मन के साथ क्या क्या करता है। फिर दीपक भी गुस्से में सोच रहा था कि वो अब करे क्या, और उसके दिमाग में बस बदला आता है। इसलिए वो सीधा उस बाहुबली के पास जाकर पहले तो उसके आदमियों को बुरी तरह से मारता है, फिर वो उस आदमी को भी तड़पा तड़पा कर जान से मार डालता है। यहाँ दीपक ने अपना आपा ही खो दिया था और ये सब शंकर का आदमी देख रहा था। इसी के बाद से दीपक ने अपना नाम मालिक रख लिया था और वो शंकर की छाया में गैंगस्टर बन गया। खैर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और बल्हार शंकर को आकर बताता है कि मालिक तो अब विधायक के लिए चुनाव लड़ने वाला है। जिस पर शंकर कहता है कि मैं उसे रोकूंगा नहीं और मैं भी उसी के साथ हूँ। जो सुनकर बल्हार कहता है कि एक दिन वो आपको ही खा जाएगा। इधर हम मालिक को देखते हैं जो अपने चुनाव जीतने की तैयारी कर रहा था और उसका मानना था कि वो एक बार विधायक बन गया तो उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा और उसे ऐसे छुप छुप कर जीना नहीं पड़ेगा। यहाँ दास को बल्हार डांट रहा होता है कि वो मालिक का कुछ कर नहीं पाया, तो दास भी गुस्से में मालिक का इनकाउंटर करने चला जाता है और मालिक की इन्फॉर्मेशन चंद्रशेखर ने ही दी थी। जिसके बाद दास रात को पूरी फोर्स के साथ मालिक को मारने आता है, लेकिन मालिक और उसके साथी तो जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर ये लोग अपने ही घर पर आ जाते हैं और मालिक कहता है कि वह पुलिस वाला यहाँ कभी नहीं आएगा। हालांकि यहाँ मालिक को शालिनी कहती है कि तुम बहुत बड़े दलदल में फंस गए हो, यहाँ से निकलने का सोचो। तो मालिक कहता है कि एक बार चुनाव जीत जाऊं तो काम हो जाएगा। इधर चंद्रशेखर मालिक जहाँ के लोगों से हफ्ता वसूल करता था प्रोटेक्शन के नाम पर, वहाँ के दुकानदारों से कहता है कि अब से जो पैसा मालिक को जाता था वो मेरे पास आएगा। यहाँ तक कि वो मालिक के बिजनेस को भी हड़पने की कोशिश करता है, जिसके बारे में मालिक भी सुनता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो चुनाव कैसे जीतेगा। फिर एक दिन चंद्रशेखर के लोग ट्रक में माल भर कर सप्लाई कर रहे होते हैं, तो मालिक वहां पहुंचकर उन लोगों को जान से मार डालता है और अब मालिक ने फिर से खून खराबा शुरू कर दिया था। जिसके बाद मालिक को शंकर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि 2 महीने में चुनाव है, इसलिए ये खून खराबा भी रोक दो, और वो चंद्रशेखर से समझौता करने के लिए कहता है। लेकिन मालिक तो गुस्से में शंकर को ही डांट देता है कि मैं कोई समझौता नहीं करने वाला, क्योंकि उसे अब चंद्रशेखर से बदला लेना था। फिर मालिक के जाने के बाद शंकर बल्हार से कहता है कि ये मालिक तो सच में हाथ से निकल गया, अब इसका मरना ही सही रहेगा। जिस पर ये लोग मालिक को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि मालिक आसानी से नहीं मरने वाला। फिर सबसे पहले ये लोग मालिक के उन अड्डों को बर्बाद करते हैं जहां से मालिक पर पैसा आता था। साथ ही वो मालिक के आदमियों को भी चुन चुन कर मारने लगते हैं, और जब ये बात मालिक को पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ जाकर सबसे पहले ऑटोमेटिक गन खरीदता है, और बातों बातों में मालिक का खास आदमी बदौन कहता है कि ये काम मुझे बल्हार का तो नहीं लगता जो हमारे धंधे को बंद करवा सकता है। इस पर मालिक भी सोचने लगता है और उसे शंकर के बारे में याद आता है कि जरूर ये काम शंकर ने करवाया होगा। इसलिए वो सीधा शंकर के घर पर जाकर पहले तो उसके सारे आदमियों को मारता है। फिर शंकर को मारने के बाद मालिक जब अपने अड्डे पर आता है तो वहाँ शालिनी उससे मिलने आई थी और वो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर मालिक खुश हो जाता है और वो शालिनी को लेकर कहीं घूमने निकल जाता है। फिर एक साथ समय बिताने के बाद शालिनी मालिक से कहती है कि मुझे एक वादा करो कि तुम हमारे बच्चे के लिए ये गलत काम छोड़ दोगे, और ऐसा करो तुम सरेंडर कर दो, ताकि कुछ साल में जब तुम जेल से वापस आओ तो हम सब अपने बच्चों के साथ जिंदगी बिता सकें। ये सुनकर मालिक भी इमोशनल हो जाता है और ये सारी बातें बदौन भी सुन रहा था। खैर इसके बाद मालिक कुछ सोचता है और वो शालिनी से कहता है कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो शालिनी को अपनी कार में घर भेज देता है, जिसके बाद वो बदौन से कहता है कि अब हम लोग सरेंडर करके आराम से रहेंगे। इसलिए ये लोग सीधा कोर्ट में आकर सरेंडर करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मालिक साइन करने वाला था तभी उसे ऐसी खबर मिलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं।
असल में कुछ लोगों ने मालिक की गाड़ी पर फायरिंग की थी, जिसमें शालिनी और उसके होने वाला बच्चा मारा गया। ये देखकर मालिक टूट जाता है और अब उसके मन में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। इसलिए वो सबसे पहले उन लोगों का पता करवाता है जिन्होंने गोली चलाई थी, और वो उन्हें बड़ी बेरहमी से जान से मार डालता है। वहीं जब